बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी भाभी हर जुमेरात को फटे पुराने बोसीदा कपड़े पहनकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती और किसी को भी शोर करने या कमरे में आने से सख्ती से मना कर देती। भाई भी बाहर से ताला लगा देता और सारी रात दरवाजे के बाहर बैठकर हिफाजत करता कि कोई ताला खोलने की कोशिश न करे या कोई भी इस तरफ भटके भी ना। ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगती थी। मैं अगर कभी भाई से इस मुतालिक पूछती तो वो कहता कि चुप हो जाओ, तुम्हारी भाभी के काम में खलल आएगा। मैं ये सोचकर हैरान हो जाती कि आखिर अंदर भाभी ऐसा कौन सा पोशीदा अमल करती हैं जिसके मुतालिक बात करने की भी इजाजत न थी। भला ऐसी कौन सी इबादत है जो इतनी पोशीदा थी और किसी के सामने नहीं हो सकती। मुझे अपनी भाभी पर कभी कभी शक होता था, पर मैं चुप रहती। इस चुप के पीछे बड़ी वजूहात थी। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि जब भाई को ही एतराज न था तो मैं भला क्या कह सकती थी। मेरी हैसियत ही क्या थी, बिन माँ बाप की थी, जो भाई भाभी के टुकड़ों पर पल रही थी। भाभी वैसे तो नॉर्मल ही रहती थी, मगर जुमेरात की शब उनके रंग ढंग ही बदल जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं था, मैंने भाई को भी मुस्तरिब देखा था। वो रात के 12 बजते ही दरवाजे के बाहर बैठकर रोना शुरू कर देता। मैं एक बार नींद में थी जब मुझे भाई के रोने की आवाज आई। मैं डरकर बाहर भागी तो देखा कि भाई अपने कमरे के दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे हैं। मैं परेशानी से उनके पास गई और उनके रोने की वजह पूछी तो उन्होंने रोते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। लेकिन मैं अपने भाई के इस तरह रोने से खौफजदा थी। दिल में हजारों किस्म के वसवसे सर उठा चुके थे कि न जाने अचानक भाई को क्या हो गया है। एकदम से मेरा ध्यान भाभी की जानिब गया था। कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया। जैसे ही मुझे भाभी का ख्याल आया, मैंने जल्दी से चाबी उठाकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन ये देखकर तो दंग ही रह गई कि भाई ने रोना छोड़कर मुझसे चाबी छीन ली थी और गुस्से से बोले कि जाकर कमरे में सो जाओ। मुझे भाई का अंदाज बहुत बुरा लगा था। मैं अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मेरा जहन भाई की तरफ ही था क्योंकि वो फिर से रोने लगे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपने भाई का गम बांट लूं, मगर वो ऐसा नहीं चाहते थे। मैंने सारी रात बड़ी अजियत में काटी थी क्योंकि भाई सुबह तक दरवाजे के बाहर बैठे रोते रहे थे। लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजे भाई ने मामूल के मुताबिक कमरे का ताला खोल दिया था और हमेशा की तरह आज भी भाभी कमरे से सज संवर कर और नया लिबास पहनकर बाहर निकली थी। वो सबसे पहले मेरे भाई यानी अपने शौहर को अंदर भेजती और कहती कि अंदर जितने भी पैसे हैं वो आप रख लो, और खुद लाउंज के सोफे पर लेट जाती। भाई कमरे में जाते तो बेड पर बहुत सारे पैसे बिखरे होते। मैं देखकर दंग रह जाती कि ऐसा कौन सा अमल है जिसके करने से भाभी को इतने सारे पैसे मिलते हैं। भाई तो वो पैसे देखते ही खुशी से झूम जाते और पागलों की तरह खुश होते, और फिर उनमें से कुछ पैसे मुझे लाकर देते और कहते कि ये पैसे तो मेरी प्यारी बहना के हैं। मैं भी वो पैसे रख लेती थी क्योंकि वो पैसे बहुत सारे होते थे। भाई पैसे उठाकर तिजोरी में संभाल कर रख लेते और भाभी के वारी सद के जाते। यहां तक कि बीवी के पांव तक दबाने लगते थे। फिर अपने हाथों से ही भाभी को खाना खिलाते और घर का कोई काम भी न करने देते। मुझे कहते कि सारे काम तुम खुद ही कर लिया करो, अपनी भाभी की खिदमत किया करो। तुम्हारी भाभी बहुत नेक औरत है, अगर हमसे कोई खता हुई और वो नाराज हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं खामोश रहती, लेकिन ये बात दिन ब दिन मेरी परेशानी को बढ़ा देती कि इतने पैसे आते कहां से हैं और रात को वो कमरे में करती क्या है। वैसे तो मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी भाभी इबादत का ढोंग रचाकर कुछ और ही करती हैं। मुझे अक्सर यही शक रहता था कि भाभी किसी जादू टोने के काम में पड़ चुकी हैं, और मेरे भाई भी इस मुताल्लिक जानते हैं। तभी तो वो भाभी के गस्बो गुस्से से इस कदर खाइफ रहते थे। मैंने सोच लिया था कि बातों बातों में भाभी का सच उगलवाने की कोशिश जरूर करूंगी। एक दिन भाभी ने सरदर्द का शिकवा किया तो मैं झट से भाभी का सर दबाने बैठ गई थी। मैं अपनी भाभी के कोमल और नाजुक से चेहरे को देखने लगी थी। मेरी भाभी ने मुझे इतने इन्हमाक से अपने चेहरे को तकते पाया तो मुस्कुराकर मुझसे वजह पूछी। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे भी आपकी तरह पैसे कमाने हैं, जो आप करती हैं मुझे भी वही करना है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनते ही भाभी का चेहरा जर्द पड़ गया था। खौफ से उनके माथे पर पसीना आने लगा था। यूं लग रहा था
जैसे भाभी कांपने लगी हैं। मैं हैरत और सदमे से उन्हें देखने लगी कि भाभी को क्या हो रहा है। मैंने भाभी को जल्दी से पानी दिया और पूछा कि आपको क्या हो गया है। तो वो खला में घूरते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे। और फिर मुझे प्यार करती बोली, मेरी जान, तुम्हें भला पैसों की क्या जरूरत है? जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा भी तो है। मैं तो अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखती। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश या जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैंने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पर अगर हम दोनों मिलकर वो काम करें जो आप करती हैं तो हम ज्यादा तेजी से अमीर हो जाएंगे। मेरी बात सुनते ही भाभी के माथे पर बल पड़ गए और वो मुझे तीखी निगाहों से घूर कर उठ बैठी और अपने कमरे में बंद हो गई। मुझे उनका रवैया बहुत अजीब लगा था। पहले प्यार करना, फिर मेरी बातों पर बुरी तरह डर जाना और फिर अमीर होने वाली बात पर गुस्सा करना। यहां दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली थी। अब मेरा तजस्सुस बढ़ गया था। मैंने सोच लिया था कि भाभी के राज से पर्दा उठाकर ही दम लूंगी और वो अमल भी सीखूंगी जिसकी वजह से वो दौलत के अंबार लगाए जा रही थी। मैं मौके की तलाश में ही थी। अल्लाह ने मेरी इस कदर जल्दी सुन ली थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब मैं भाभी के राज से वाकिफ हो जाऊंगी। हुआ यूं कि एक दिन भाभी अपने मैके गईं तो वापस ना आई। मैं उनका इंतजार कर रही थी क्योंकि भाई भी वापस आने वाले थे और वो घर में भाभी को ना पाकर गुस्सा करते थे। मैं इसी फिक्र में घुल रही थी जब घर के नंबर पर फोन आया और भाभी मुझसे बोली कि उनकी अम्मी की तबीयत खराब है, वो आज रात घर नहीं आएंगी। मैंने कहा ठीक है, पर जैसे ही फोन बंद किया मैं अचानक ठिठक गई क्योंकि आज तो जुमेरात थी, यानी भाभी तो आज रात कमरे में बैठने वाली थी। मैं यही बातें सोचकर हलकान होती जा रही थी। मैं खाना बनाने लगी तो मेरे भाई का फोन आ गया और जो उन्होंने कहा वो सुनते ही मैं हैरान हो गई। भाई ने मुझसे कहा कि भाभी फोन नहीं उठा रही, इसलिए तुम अपनी भाभी को बता देना कि मैं आज घर नहीं आ सकता, वो कमरे में चली जाए, और साथ ही मुझे ये नसीहत की कि मैं कमरे में हरगिज न जाऊं। मैं खामोश बैठी रह गई थी, लेकिन मेरे जहन में बड़ी तेजी से जमा तफरीक होने लगी थी। मैं सोच रही थी कि भाई को भाभी की गैर मौजूदगी का पता नहीं और न ही भाभी को भाई की। न भाभी घर में थी और न ही भाई। ये बहुत अच्छा मौका था, मैं भाभी के राज से पर्दा उठा सकती थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन भाभी का राज भी जानना था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं लाजमी भाभी की जगह कमरे में जाऊंगी। मैं रात 12 बजे से पहले ही कमरे में बोसीदा लिबास पहनकर बैठ गई थी। अभी 12 ही बजे थे कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि अचानक मेरा नाम आयला है, मैं कराची के रहने वाली हूं। मेरे माँ बाप का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। मेरा सिर्फ एक बड़ा भाई था जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हम बहुत गरीब थे, जिंदगी रूखी सूखी खाकर गुजर रही थी। यूं तो मेरे भाई बहुत अच्छे थे, मगर उनमें एक बुराई भी थी, वो ये कि उनसे मेहनत और मुशक्कत के काम नहीं होते थे। वो मेहनत करके रोजी नहीं कमा पाते थे, बस छोटे मोटे काम करते थे कि घर चल जाए। मैं भाई को बहुत समझाती पर भाई नहीं मानते, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों की जिंदगी अक्सर बदल कर रह गई थी। एक रात बहुत शदीद किस्म का तूफान आया हुआ था। बारिश यूं बरस रही थी कि गोया पूरे शहर को समंदर बना देना चाहती हो। बिजली इस कदर जोर से गरजती कि मैं घबराकर बिस्तर पर उठ बैठती थी। भाई तो अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। तब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। कोई जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। मैंने घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ी होकर देखने लगी थी। भाई अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगे तो मुझे देखकर अंदर रहने का कहा और खुद गेट की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी मैं भाई के पीछे दरवाजे पर चली गई। भाई ने जैसे ही दरवाजा खोला, मैं और मेरे भाई दंग रह गए, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही हसीन सी लड़की चादर लपेट कर खड़ी थी। फिर वो देखते ही देखते घर के अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। हम हैरत से निकले तो भाई एकदम ही गुस्से से चिल्लाने लगे थे। वो उस लड़की को डाकू समझे थे। अचानक ही वो लड़की रोने लगी और अपने पर्स में हाथ डालकर कुछ निकालकर भाई के आगे कर दिया था। वो पैसों की गड्डी थी। वो पैसे देखकर मैं और मेरे भाई दोनों हैरान रह गए थे। फिर हम उस लड़की को घर के अंदर ले आए और उससे इसके मुतालिक पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि मैं एक करामाती लड़की हूं। मुझे कुछ ऐसे अमाल मालूम है जिसकी वजह से दौलत मुझ तक खींची चली आती है। हम बहन भाई उस हसीन लड़की की बातों पर शदीद हैरान थे। वो रोती भी जा रही थी। फिर उसने कहा कि मुझे यहां पनाह दे दो। लोगों को मेरे इन करामात के बारे में पता चल गया है। दौलत के पुजारी कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। हर कोई चाहता है
कि मैं उनके खातिर अपनी जिंदगी वक्फ करके रातों रात उनको अमीर बना दूं। उस लड़की की बातें सुनकर हम परेशान हो गए थे, क्योंकि उसकी बातों पर यकीन करना काफी मुश्किल था। लेकिन उसकी सच्चाई के लिए वो नोटों की गड्डी ही काफी थी जो उसने हमें थमाई थी। मैंने और भाई ने उसके मुतालिक मशवरा किया था। हम दोनों ही डर रहे थे। फिर भाई ने कहा कि हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है जिसके खो जाने का हमें डर हो, लेकिन अब जब किस्मत खुद चलकर दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो इसमें बुराई ही क्या है। मैं भी भाई की बात सुनकर लालच में आ गई थी। हमने उस लड़की को घर में रहने की इजाजत दे दी थी। वो अनजान लड़की बड़ी हसीन थी। मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आया कि अगर वो लड़की भाई से शादी कर ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर मैं डर कर चुप हो गई कि कहीं वो यहां से भाग ही ना जाए और हमारी किस्मत खुलने से पहले ही बंद हो जाए। मैंने फैसला किया कि पहले मैं उसे एतमाद में लूंगी और फिर उससे ये बात करूंगी। लेकिन अगले दिन हमारी हैरत की इंतहा न रही जब वो खुद हमसे इस मुतालिक बात करने लगी। उसने कहा कि अगर हम बिना किसी लालच यानी उन पैसों की उम्मीद रखे बिना उन्हें अपना लें तो अल्लाह उनको बहुत नवाजेगा। उनकी ये बात सुनकर हम एक बार फिर कश्मकश में पड़ गए कि इसके पास पैसे आते भी हैं या नहीं, या ये हमें पागल बना रही है। लेकिन फिर ये सोचकर हामी भर ली कि वो भला की हसीन लड़की अगर वैसे भी मेरे भाई को मिल जाती तो बुरा सौदा नहीं था। हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और उस लड़की की जिद पर उसी दिन भाई का निकाह उस लड़की से कर दिया था। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो महलों की रहने वाली हो। उसको कोई काम भी न करना आता था, लेकिन फिर भी वो घर संभालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक ही हमारे घर पर एक अनजान औरत और 2 आदमी आए, जिसे देखते ही भाभी घबरा गईं। फिर उन्होंने बताया कि वो उनके घर वाले हैं। फिर वो उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले गई थीं। कुछ घंटे बाद उनके घर वाले चले गए थे। मैं बड़ी हैरान हुई। फिर जब भाभी से पूछा कि वो इतना घबरा क्यों गई थीं, तो भाभी ने बताया कि वो डर गई थीं क्योंकि उनके घर वाले बहुत अमीर हैं, तो कहीं मुझे अपने साथ जबरदस्ती न ले जाए। वो लोग भाभी को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगी। वो लोग नाराज होकर चले गए थे और जाते जाते भाभी के साथ रिश्ता भी तोड़ गए थे। ये बताकर भाभी रोने लगी थी। हमने उनको दिलासा दिया। फिर भाभी बोली कि कल जुमेरात है, मैं हर जुमेरात की रात मुराकबा करती हूँ और इसी मुराकबे की बदौलत अगली सुबह मेरे इर्द गिर्द दौलत के ढेर बड़े होते हैं। मैं और भाई हैरान हुए थे, लेकिन एक बार भाभी को आजमाना चाहते थे। भाभी ने मजीद कहा कि इस मुराकबे के दौरान किसी को भी कमरे में आने की इजाजत न होगी, वरना अमल उल्टा हो जाएगा। पैसे तो जाएंगे ही, लेकिन हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी टूट पड़ेगी। ये बात सुनकर मैं और भाई चौंक गए थे, लेकिन दिल के किसी कोने में खुशी के लड्डू फूटने लगे और हम मान गए। लेकिन हम पर हैरत के पहाड़ तब टूटे जब भाभी की कही बात बिल्कुल सच साबित हुई। भाभी सारी रात मुराकबा करती रहीं और जब वो सुबह कमरे से बाहर निकली तो सजी संवरी थी। जब भाई और मैं कमरे में गए तो वहां बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। मैं और भाई बड़े खुश हुए। फिर उस दिन मेरे भाई और मैंने भाभी की बहुत खिदमत की। हमारे हालात बदलने लगे थे। हर जुमेरात भाभी के पास ढेरों पैसे होते थे। हमने अपना घर तब्दील करने का फैसला किया। हम अपना घर तब्दील करने के लिए घर ढूंढने लगे। हम इतने अच्छे अच्छे घर पसंद करते, लेकिन भाभी घर देखते ही इनकार कर देती। बड़ी मुश्किल से हमें एक घर पसंद आया। हमारी तो जिंदगी ही बदल चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मेरा दिल अजीब होने लगा। ये सवाल मेरे दिल में पहले से ज्यादा उठने लगा कि आखिर भाभी के पास इतने सारे पैसे आते कहां से थे। और फिर जब यह एहसास हुआ तो दिलो दिमाग में जंग चलने लगी कि आखिर भाभी के पास इतने सारे पैसे आते कहां से थे। और फिर जब यह एहसास हुआ तो दिलो दिमाग में जंग चलने लगी और मैंने फैसला कर लिया कि मैं भाभी का ये राज जान कर ही रहूंगी। लेकिन फिर कुछ अलग होने लगा। हर जुमेरात 12 बजे के बाद मेरे भाई रोने लगते और पूछने पर भड़क जाते, जबकि भाभी भी बताने को राजी न थी और पूछने पर डर जाती। लेकिन इस बार मुझे मौका मिल ही गया कि मैं भाभी की जगह कमरे में बैठ गई थी। फिर मुझ पर भाभी का आधा अधूरा सा राज खुल गया था। मेरे सर पर 7 आसमान टूट पड़े थे। मेरा जहन जैसे माऊफ ही हो गया था। मैं जब उस रात भाभी के कमरे में बैठी हुई थी, तब अचानक रात 12 बजे भाई के कमरे की खिड़की बजी थी। मैं बुरी तरह डर गई थी। जी चाहा था कि यहां से भाग जाऊं, लेकिन मुझे भाभी का राज भी जानना था, इसलिए डरते डरते खिड़की का पट खोल ही दिया था।
लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मैं कांप ही गई थी। मेरे सामने ही 3 लड़के खड़े थे जो मास्क लगाए हुए थे। उनको देखते ही बिना सोचे समझे खिड़की का पट बंद कर दिया था। मुझे खौफ से चक्कर आने लगे थे। मैं घर में अकेली थी। शायद किसी को इस बारे में भिनक पड़ गई थी। जभी तो घर में डाकू आ गए थे। इसी खौफ से मैं बेहोश हो गई थी। जब सुबह भाभी ने मुझे उठाया तो कमरे में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन भाभी के चेहरे पर लिखी करब की तहरीर मैं पढ़ चुकी थी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई थी। मैंने कपड़े तब्दील किए तो मेरे कपड़ों में से एक चिट निकली जिसमें लिखा था कि अगर आइंदा नूर बीबी की जगह बैठी तो जान से जाओगी। मैं बुरी तरह डर गई थी। यकीनन मेरी भाभी के पास कोई ताकत थी। खौफ से मुझे अब बुखार रहने लगा था। मैं भाभी से भी डरी हुई रहती थी, मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे भाभी मुझसे डरती हों। भाई भी मेरे लिए काफी परेशान हो गए थे। वो अक्सर मुझसे पूछते थे कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन मैंने इसके मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं बस खामोश हो गई थी। दिन गुजरने लगे। सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था जैसा पहले होता था, लेकिन अब हर जुमेरात मैं अपने कमरे को कुंडी लगा लेती थी। भाई बाहर बैठकर रोते रहते और मैं अपने कमरे में रोती रहती थी। फिर मेरा एक अच्छा सा रिश्ता आ गया। लड़का भी वफादार था। अब तो जहेज देने के लिए भी बहुत कुछ था। लड़के वाले पहली नजर में मुझे पसंद कर गए थे और मैं बहुत खुश थी। मैं बस उस घर से निकल जाना चाहती थी। चट मंगनी पट शादी हुई। मैं रुखसत होकर ससुराल चली गई। मेरे ससुराली सब बहुत अच्छे थे। मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अपने शौहर की कुछ हरकतें बहुत ज्यादा मशकूक लगती थीं, क्योंकि वो बहुत अजीब बातें करता था। मेरी सास मुझे बार बार मैके जाने से मना करती थी और काम का कहती थी, लेकिन मेरा शौहर मेरी सास को मना कर देता कि ये काम नहीं करेगी, और मेरी सास के लाख इनकार के बाद भी मुझे मैके जाने का कहता। मैं जब खुद इनकार करती कि मुझे नहीं जाना तो वो सख्त खफा हो जाता, जबकि मुझे ये बात समझ ना आती कि वो रोज रोज क्यों मेरे मैके जाने की जिद करता है, जबकि मैं खुद मैके जाने से बेजार थी। यूं रोज रोज उठकर मैके चले जाने से न ही ससुराल वालों के दिल में जगह बना पा रही थी और न ही मैके में इज्जत। अब तो मुझे बाकायदा महसूस होता था कि मेरी भाभी को मेरा घर आना बहुत नागवार गुजरता है। मेरी गैरत भी ये गवारा नहीं करती थी, पर मैं मजबूर थी। आज भी मेरा शौहर जबरदस्ती मुझे अपने साथ मेरे मैके ले आया था। मेरे शौहर की एक बात बहुत अजीब थी कि जो मुझे घर में काम नहीं करने देता था, लेकिन वो मेरे मैके आते ही मुझ पर हुक्म चलाने लगता था। मुझे चाय और खाना बनाने का बोलता। आज भी मैं किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी। मेरा शौहर बाहर भाभी के साथ बैठा बातें कर रहा था। जब मेरे शौहर ने मुझे छत से कपड़े उतार लाने को कहा, मुझे उसका कहना बहुत बुरा लगा, जबकि भाभी पर भी गुस्सा आया, लेकिन मैं ऊपर चली गई। अभी सीढ़ियां ही चढ़ रही थी। मुझे उसका कहना बहुत बुरा लगा, जबकि भाभी पर भी गुस्सा आया, पर मैं ऊपर चली गई। लेकिन अभी सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि रुक गई कि मैं क्यों काम करूं, मैं तो मेहमान हूं। फिर मेरा शौहर मुझे काम का क्यों कहता है? हमारी खातिर तवाज़ा तो भाभी को करनी चाहिए। ये सोचते सोचते मैं बिना कपड़े उतारे वापस नीचे उतर आई, लेकिन नीचे का मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि मेरा शौहर मेरी भाभी के बाल दबोचे उनके करीब खड़ा था। मेरे चिल्लाने पर वो एकदम पीछे हटा और बौखला कर बोला, ये औरत जो नेक बीबी बने तुम्हारे घर में बैठी है, कोई नेक औरत नहीं बल्कि तवाइफा है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो चिल्लाया और बोला, अगर मैं झूठा हूं तो भाभी से पूछो कि वो कौन सी इबादत है जिससे पैसे बरसते हैं। लेकिन अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो ये देखो। इतना कहकर मेरे शौहर ने एक वीडियो निकाल कर दिखाई, जिसमें एक औरत नाच रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी ही थी। मैंने बेयकीनी से भाभी को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी, और फिर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि उस दिन वो कोठे से भाग कर ही आई थी। दरअसल वो कोठे की मालकन बाई की बेटी थी। वो एक बहुत मशहूर रकासा थी। उसके हुस्न और रक्स के दीवाने सिर्फ उसके रक्स पर ही लाखों रुपए लुटा देते थे। लेकिन फिर अचानक कोठे पर एक वडेरा बुढ़ा आया, जिसने भाभी की इतनी ज्यादा मालियत लगाई कि उनकी वालिदा भाभी को निकाह के नाम पर बेचना चाहती थी। भाभी वहां से भाग गईं और भाई को लालच देकर उनसे निकाह कर लिया। और जब उनके लोग उन्हें ढूंढते हुए आए तो निकाह का सुनते ही भड़क गए, क्योंकि लाखों की चिड़िया हाथ से निकल चुकी थी। और भाभी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था कि अब वो ये काम नहीं करेंगी और न ही नाचेंगी। तब उनकी अम्मी ने उन्हें धमकाया कि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वो भाई को सारी सच्चाई बता देंगे।
और भाई खुद ही एक तवाइफ को तलाक दे देंगे। भाभी ये सुनते ही डर गई थी, क्योंकि कोई भी गैरतमंद भला क्यों किसी तवाइफ को अपनाता। फिर ये मुआहदा तय पाया कि भाभी हर जुमेरात वहां रक्स करने जाएंगी, तो फिर वो भाई को भी नहीं बताएंगे बल्कि पैसे भी देंगे। फिर भाभी ने यह बहाना किया कि वो जुमेरात को मुराकबा करती हैं, वो ये काम करने पर मजबूर है। ये बात बताकर रोने लगी थी। भाभी ने बताया कि मेरा शौहर यह हकीकत जान गया था, इसलिए वो मेरी भाभी को पैसों के हुसूल के लिए धमका रहा था। ये बात सुनकर मुझे भाभी पर बहुत रहम आया और अपने शौहर पर गुस्सा आने लगा। लेकिन अचानक हम सब के सरों पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि दरवाजे पर भाई नम आंखें लिए खड़े थे। वो करीब आए। भाभी की रंगत डर से सफेद पड़ गई थी। भाई आगे बढ़कर बोले, मैं सब जानता हूं, पर तुम्हारी मोहब्बत में बेबस हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये मुझसे रिश्ता बचाने के लिए कर रही हो। मैं ये समझ रहा था कि तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो। भाई ने बताया कि उन्हें यह हकीकत कुछ वक्त पहले ही पता चली थी। वो कोई फैसला लेने वाले थे, लेकिन फिर मेरी शादी का सोच कर रुक गए। उनको पता चल गया था कि एक औरत और दो नौजवान पीछे कमरे की खिड़की से रात 12 बजे उन्हें हर जुमेरात लेने आते हैं। मेरे भाई बहुत रोने लगे। वो बता रहे थे कि वो तलाक के कागजात बनवा रहे थे, इस गलत फहमी में कि भाभी ये अपनी मर्जी से कर रही हैं। इसके बाद भाभी ने बहुत माफी मांगी और अपनी माँ और बाकी सबको साफ मना कर दिया। उन्होंने बहुत हंगामा किया, क्योंकि उनके हाथ से सोने की चिड़िया निकल चुकी थी। लेकिन भाई ने भाभी का भरपूर साथ दिया। मैं अपने शौहर को छोड़कर घर बैठी थी, लेकिन फिर मेरी सास और नंद के कहने पर माफ कर दिया। मेरे भाई भाभी अब छोटे से घर में रहते हैं, पर बहुत खुश हैं। भाई भी अब अपनी हसीन बीवी के लिए मेहनत से रिज़्क़े हलाल कमाने लगे हैं और भाभी ने बाकायदा पर्दा शुरू कर दिया है। प्यारे लोगों, अगर आप कोई गलत रास्ता छोड़ना चाहें तो बहुत रुकावटें आती हैं, पर अगर साबित कदम रहें और अल्लाह से मदद मांगते रहें तो रास्ते मिल ही जाते हैं। शुक्रिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।